वेद शास्त्रों के अनुसार वर्ण मात्र जन्म से होता है। ये बात एकदम क्लियर कर, वर्ण जन्म से ही होता है। सनातन धर्म का सिंपल परिभाषा क्या है? बहुत लोग हैं जो कि शास्त्र, हमारे यहाँ पे शास्त्र पालन नहीं करते। कलयुग में विद्वान उन लोगों को गिना जाएगा जिनका वाक चातुर्य हो, क्योंकि जो बोलने में बड़े एक्सपर्ट, गुरु और ढोंगी बाबा, जिनके म्यूजिक डालकर उनके रील बनाना बड़ा अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नहीं, मैंने साईं बाबा को जाकर 500 रुपए का लड्डू चढ़ा दिया तो मेरा ये काम हो गया। भाई कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। कल उठकर जब आतताई लोग आएंगे तो कोई नहीं पूछेगी कि भाई तू पुराण में मानता है, तू शैव है या तू वैष्णव है, तू शाक्त है, क्या है। तभी तेरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे। इनफैक्ट एक गुरु के 2 चेले अधिक बिगड़ेंगे रादर देन किसी और गुरु के चेले के। कहते हैं ना कि वेद पढ़ने का अधिकार किससे है, तो वो उसी व्यक्ति को है, अधिक रूप से जन्म से अधिकारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू द मैचलेस गिफ्ट पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में है प्रतीक प्रजापति जी। तो कोई इंट्रोडक्शन का आवश्यकता नहीं है प्रभु जी को। वेल नोन पर्सनालिटी ऑन यूट्यूब, आप सब जानते हैं थ्रू एडुकेशन चैनल, और इवन यूट्यूब पे या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे जो है बहुत फेमस है सनातन धर्म का मैसेज स्प्रेड करने के लिए। प्रभु जी द बेस्ट सेलिंग ऑथर फॉर हिज वेरी ब्यूटीफुल बुक्स ऑन सनातन धर्म टीचिंग्स, ब्रह्मचर्य पे, वैदिक दिनचर्या पे प्रभु जी ने बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। तो मेरा बहुत ही सौभाग्य आज हमारा कि प्रभु जी ने अपना आज समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा कि आप इस उम्र में इतने कम उम्र में ही आप भी अध्यात्म को आपकी अध्यात्म की जर्नी शुरू कर रहे हैं, और ना ही मात्र अपनी अध्यात्म की जर्नी शुरू कर रहे हैं परंतु और को भी प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम प्रभु जी प्रारंभ करना चाहेंगे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपका जो है पूर्व जीवन आध्यात्म के पहले कैसा रहा, आपका बचपन, आपका व्हाइल ग्रोइंग अप कैसा आपका रहा, थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं। तो हमारा पूर्व जीवन पिछले जन्म जैसा ही रहा है। मतलब वैसे लगता नहीं कि हम और हमारे पूर्व जीवन वाले हम दोनों एक भी है। अभी भी हम पिछले कुछ दिन पहले हम जब मेरे बड़े भाई ने अपने बहुत पुराने कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकाली थी, तो उसमें से हमारा पुराना सारा डेटा निकला। तो पुराने वीडियोस, पुराने फोटोज, कॉलेज के, स्कूल के, ये सब निकले और हम देख ही रहे थे कुछ ही समय पहले। और विश्वास नहीं होता है कि वो व्यक्ति और ये व्यक्ति एक है। जिनको भी हमारे आसपास भी दिखाते हैं ना, जो हमें जानते हैं, उनको भी दिखाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि ये लग ही नहीं रहा है कि आपको, अब यह व्यक्ति कोई कुछ है और आप कुछ और हो। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। काफी बार हमको खुद को यह लगता है कि जब हम हमारे उस जैसे कॉलेज के समय, कॉलेज के मित्रों से मिले या फिर कॉलेज में जाएं या फिर स्कूल में या फिर स्कूल के मित्रों से मिले, तो लगता ही नहीं है कि यह सब हमारे अभी के जीवन के ही लोग हैं। तो काफी अलग जीवन था अध्यात्म से पहले। अध्यात्म के पश्चात बहुत सारी चीजें बदल गई है। इनफैक्ट अधिकतर चीजें बदल गई है। 80% चीजें हम कहते हैं बदल गई है। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि हम बचपन से बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे। हर बात में हमको प्रश्न पूछने की बहुत ही ज्यादा आदत थी, और इनफैक्ट इस चीज के लिए हम फेमस भी बहुत थे। हमारे स्कूल में बोलो, कहीं भी बोलो, हम बहुत प्रश्न करते थे और इंटेलिजेंट प्रश्न करते थे। ऐसे नहीं कि कुछ भी नॉनसेंस प्रश्न कर लिए, ऐसे प्रश्न को कि जिनको पूछा है वो खुद सोचने में पड़ जाए और वो खुद ऐसे सोचने लगे कि अरे इसका जवाब तो मुझे ही ढूंढना होगा। ना ही सिर्फ इसको देने के लिए, परंतु मुझे भी जानना है अब तो इसका, क्योंकि ये प्रश्न तो मैंने किया ही नहीं कभी। तो इस प्रकार के हम प्रश्न किया करते थे। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई जवाब नहीं दे पाता था। धीरे धीरे लोग दे भी देते थे। अधिकतर समय लोग स्ट्रगल करते थे। फिर हर कोई अपनी अथॉरिटी से ऐसे पूछते और कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाते। तो दूसरे दिन हम कोई और प्रश्न लेके आ जाते और बहुत ही प्रोफाउंड प्रश्न करते थे। तो बचपन से क्योंकि हमें ऐसे प्रश्न करने का बहुत ही कहते हमारी क्या बोलते हैं, तो जब हम 10वीं में आए, 10वीं तक फिर भी हमें कुछ कुछ करके लोग जवाब दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके। फिर 11वीं 12वीं में आए तो और भी प्रश्न कठिन होते गए, लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे।
तब हमने थोड़ा-थोड़ा शुरू किया। हम गुजरात से हैं, तो जो भी वहाँ पर संप्रदाय थे, अलग-अलग प्रकार के संप्रदाय हमारे यहाँ भी है, योगेश्वर है, स्वामीनारायण संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय भी काफ़ी है। वैसे अलग-अलग जितने भी संप्रदाय थे, जितने भी पथ थे, हमने वहाँ पर जाना शुरू किया। धीरे-धीरे लोगों को प्रश्न करना शुरू शुरू किया। कहीं-कहीं से जवाब मिलते थे, कहीं-कहीं से नहीं मिलते थे। कहीं-कहीं लोग बोलते थे कि हम आपका जवाब देंगे, हमें थोड़ा समय दीजिए। फिर वो अपने अथॉरिटी से पूछते, फिर वो अपने अथॉरिटी से पूछते। तो कठिन हो रहे थे। ऐसे इस्कॉन में भी आए थे। इस्कॉन में से भी हमने प्रश्न किए, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिला। तो हर जगह हमको जवाब मिलते गए। परंतु एक एक बात हमको पता चली कि जब हम कॉलेज में आए, तब तक हमारे लिए हमारे जीवन का एक सेंट्रल फोर्स था साइंस। हमें साइंस पर बहुत ही ज़्यादा आई वाज़ पैशनेट अबाउट साइंस। मुझे विज्ञान पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। और मुझे लगता था कि मैं जीवन में मैं हर किसी को आप किसी भी हमारे पास से पूछो, कोई भी बोलेगा कि कोई भी हमें पूछता हमें क्या बनना है, तो बोले वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि विज्ञान से सारे प्रश्नों का जवाब आएगा। जीवन के जो भी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, सभी का जवाब विज्ञान में है। परंतु जब हम कॉलेज में आए, ये सब परस्यू करते-करते हमने रोबोटिक इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन उसका फील्ड लिया था। पहले ही सेमेस्टर में हमको पता चल गया कि भाई ये तो जॉब नहीं है। विज्ञान तो जॉब नहीं है। ये तो दिख गया अभी हमने जितना हम बार-बार पुश किया जा रहा है कि नहीं और पढ़ो मिलेंगे जवाब, और पढ़ो मिलेंगे जवाब। मुझे नहीं लगता मिलेगा। ठीक है। कॉलेज के ही फैकल्टीज़ को पूछो, वहीं से जवाब नहीं मिलते थे। तो हर किसी को अपने टॉपिक का पता है, व्हिच इज़ नॉर्मल। परंतु फिर भी यदि इस एजुकेशन से यदि मुझे जो हृदय में जो सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मस्तिष्क का भी जो सैटिस्फैक्शन, बौद्धिक सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही काम का है। तो फिर हमने पहले ही सेमेस्टर में विचार कर लिया कि अब मुझे इसको तो जीवन में परस्यू नहीं करना है आगे। परंतु परिवार का और इस सब का इनका सपना था, तो मैंने कुछ करके कॉलेज तो खत्म कर दिया। एक-एक हर दिन एक-एक लेक्चर जाकर ऐसा कुछ करके अटेंडेंस लगा ली। फिर लास्ट एग्जाम के दिन सुबह 2 घंटे बस कॉलेज में आकर पढ़ना एंड समहाउ पास इट। हमने फिर डिग्री तो हमने पास कर ली है, पर लेने भी नहीं गए अभी तक हम। हमारी डिग्री पड़ी होगी कहाँ पर, 7-8 साल हो गए। पड़ी होगी कहीं पर कॉलेज में, हमने कभी लिया ना ही हमने एक बार मार्कशीट लेने गए, एक बार भी मार्कशीट लेने नहीं गए। 8 सेमेस्टर की 8 मार्कशीट्स प्लस क्या बोलते हैं, जो बैकलॉग्स आए उसकी अलग मार्कशीट्स, कोई भी लेने नहीं गए हैं। सो ऑल एंड ऑल हमने फिर कॉलेज का जो हमारा एजुकेशन था उसको काइंड ऑफ इग्नोर किया, पर हमने फिर शास्त्र पढ़ना शुरू किया। एक्चुअली शास्त्र से शुरुआत नहीं की थी हमने, वर्ल्ड रिलीजन्स, वर्ल्ड की जितनी भी सभ्यताएं हैं, नॉट ओनली रिलीजन, जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी को स्टडी करना शुरू किया। उन सारी सभ्यताओं को स्टडी करना शुरू किया। क्यों सभ्यताएं बनी, कैसे ऊपर चढ़ी, फिर कहां पर स्टैग्नेंट हुई और कहां से फॉल हुई। तो राइज एंड फॉल ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस हमने स्टडी करना शुरू किया, और उसमें सारे रिलीजन्स भी आ गए। ठीक है। तो इन दैट आई ऑल्सो स्टडीड सनातन धर्म। जब ये सब स्टडी कर रहे थे तो उसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, ये सब कुछ हमने स्टडी किया। एंड इन दैट केम टू द प्लेस कि जब सनातन पर बात आई तो पता चला अस्टाउंडिंगली एक्चुअली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और इन सब में भी जवाब है। अधिकतर सनातनी लोगों को जब हम बोलेंगे ना तो मतलब हम पर बैकफायर करेंगे, उसमें भी जवाब है। उनके फिलॉसफी के अनुसार जवाब है। उनके दुनिया को दर्शन करने के तरीके अलग है, इसलिए फिलोसॉफीज को दर्शन शास्त्र कहा जाता है ना, कि भाई आप कैसे देखते हो दुनिया को, उसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो हमारे सनातन के दर्शन शास्त्र भी बहुत है, परंतु ये एक कॉमन वर्ल्ड व्यू है। दैट दर्शन वो पूरे सनातन का एक समान है, फिर उसमें जो बदलता है उसके अनुसार फिर डिफरेंट फिलोसॉफीज होती है, वो अलग बात है। तो वैसे देखे ना तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी जवाब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सारे सिविलाइजेशन का विजडम की बात करो ना तो लगभग 60% जितना भी सिविलाइजेशनल नॉलेज है ना वो सेम है सारी संस्कृतियों में, सेम है इंक्लूडिंग इस्लाम। जो कॉमन जो वैल्यूज होती है ना वो सेम है।
जो चेंज होता है ना वो 10, 20, 30, 40% तक सबसे ज्यादा आ जाता है, उससे अधिक नहीं होता है। अधिक से अधिक जाओ तो 30 से 40%, उससे अधिक नहीं होता है। पर फिर भी वो चेंजेस के बावजूद भी जब हमने सनातन को पढ़ना शुरू किया तो उसकी जो प्रोफाउंडनेस थी वो बहुत ही ज्यादा थी। उसमें जो प्रोफाउंड नॉलेज हमको मिला ना, जो फंडामेंटल रूप से प्रॉब्लम की, पहले तो प्रॉब्लम ही चेंज कर दिया। सनातन संस्कृति को पढ़ते हुए हमको यह पता चला कि जिस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम लेकर चल भी रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हमको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है। अधिकतर अभी के जीवन में जो हम प्रॉब्लम्स लेकर चलते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स हमारी खुद की खड़ी की हुई है। जो रियल जो दुख है उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं, मतलब जानते हैं पर उसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। तो वैसे फिर जो प्रोफाउंडनेस, जो डेप्थ हमको सनातन ज्ञान में मिली, वो हमको किसी और में इतना नहीं मिला था। हालांकि और सब मोर और लेस थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए यही सारी बातें करते थे, पर सनातन में जो डेप्थ है वो कहीं नहीं। और फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस तो हर उसमें रहते ही। तो फिर हमको यह लगा कि ये जो सनातन का ज्ञान है वो कुछ अलग ही है। तो हमने उसको जानकर डिसाइड किया कि हम सनातन को ठीक से अब समझने का प्रयास करेंगे। उसी से फिर हमने इवेंचुअली जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमने वेरिफिकेशन शुरू किया, उसी पर शेयर करना शुरू किया। हमने लगभग 7.5 वर्ष तक सनातन संस्कृति को अलग अलग जरियों से पढ़ा, समझा, और फिर हमने हमारी यदि सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान पुस्तक पढ़ी हो तो उसके पीछे हमने लिखा है यहीं पर कि 7.5 वर्ष की रिसर्च जो थी, इसको हमने इसके अंदर क्या बोलते हैं, एक पुस्तक में सारा दे दिया है। जिस व्यक्ति को सनातन संस्कृति को एज अ स्टूडेंट समझना है या फिर एज अ टीचर समझाना है तो यह पुस्तक उत्तम है। किसी व्यक्ति को यदि प्रचार भी करना है सनातन संस्कृति का तो यह सर्वोत्तम पुस्तक है। और ये पुस्तक ऐसी है कि इसमें लिखी अधिकतर चीजों का कोई भी सनातनी डिफाइन नहीं करेगा। अधिकतर चीजों का जो भी व्यक्ति शास्त्र पर बेस्ड है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र पर बेस्ड नहीं है, वो अपना ही बनाकर बैठे हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका भी इसमें से अधिकतर जो, जैसे कि पहले 2-3 चैप्टर है, आत्मा परमात्मा का मूल ज्ञान है, ये सारी चीजें हैं, उसमें से देवी देवता और ये सारी चीजें शायद वो ना माने, परंतु अधिकतर लोग, यहाँ तक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये सब भी जब आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान का चैप्टर है ना, वो उसको मानेंगे, क्योंकि वो इतना फंडामेंटल है हमारा सनातन का जो डेफिनेशन है इन सबको लेकर, कि कोई भी धर्म उसका तिरस्कार कर ही नहीं सकता। हर किसी को मानना होगा अंत में कि हाँ सही है, यही सही है। तो वैसे हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी और फिर हमने पुस्तकें लिखी। एक समय के पश्चात हमको लगा कि यदि हमें लोगों में, दुनिया में बदलाव लाना है तो एक ही तरीका है, वो है ज्ञान, और वो भी सनातन ज्ञान। जब तक सनातन ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचेगा और लोगों के आचरण में नहीं पहुंचेगा, तब तक कुछ भी और करना फायदा नहीं है। विज्ञान सब ठीक है, इनफैक्ट विज्ञान से फायदे कम, नुकसान ज्यादा हो जाते हैं, यदि किसी को पता है ठीक से तो इसीलिए हमने सबसे पहले ज्ञान के लिए यह पुस्तक लिखा कि पहले ज्ञान लो, आपकी सनातन संस्कृति है क्या, फिर उसके पश्चात उसको जीवन में उतारने के लिए, आचरण में उतारने के लिए वैदिक दिनचर्या लिखा। इसके पश्चात भी हमको बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि आप क्या बोलते हैं, ये सब तो हो गया, अभी हमें ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अधिकतर यूथ स्ट्रगल करते थे, तो उसके लिए भी हमने पुस्तक लिख लिया, ब्रह्मचर्य। और तीनों पुस्तक हमारे बेस्ट सेलिंग पुस्तकें हैं, और अमेज़न पर आप देख सकते हैं कि हर किसी के जीवन में कैसे इन 3 पुस्तकों ने बदलाव लाए हैं। फिर उसके पश्चात हमने गुरुकुल बनाने का डिसाइड किया कि गुरुकुल से ही जो अल्टीमेट चेंजेस लाने होंगे वो गुरुकुल से ला पाएंगे हम। तो गुरुकुल के लिए हमने प्रण लिया कि हम हमारे जीवन में 1,08,000 गुरुकुल बनाएंगे। और बीच में हमने लाइब्रेरी भी बनाया, फ्री लाइब्रेरी ऑनलाइन, हमारा एप्लीकेशन है वेरिफिकेशन, आप यदि देखेंगे तो एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है वेरिफिकेशन की, जहां पर आपको 1,008 से ज्यादा शास्त्र, सनातन शास्त्र फ्री में पढ़ने को मिलेंगे, कोई आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं। तो शुरुआत वहां से हुई थी, अभी यहाँ पर है।
अब आप बताइए, कुछ बाकी रह गया तो बता देते हैं हम। जस्ट प्रभु जी आप बोल रहे थे तो मैं स्तब्ध हो गया, सुनते सुनते इतना आनंद आ रहा था। आपने अपना पूरा जर्नी बताया और कितना इंस्पायरिंग था, और कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रहा था प्रभु जी कि जब हम आध्यात्म पाथ पे जुड़ते हैं तो आज के समय ऐसा लगता है कि अगर हम अपना पास्ट लाइफ देखते हैं कि कैसा था, तो एकदम बिलीव नहीं हो पाता कि वही था, कि मैं वही व्यक्ति हूँ। हम्म, अगर हम कुछ जैसे आपने बताया कुछ फोटोज देखते हैं या कुछ ऐसा चीजों पे हम अगर कंटेम्पलेट करते हैं और देन जी कैसे आप आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में। तो जी। प्रभु जी बहुत बार हमने बात करा कि सनातन धर्म का, तो अगर हम प्रभु जी इसको हम्म, सिंप्लीफाई करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल सनातन धर्म का सिंपल परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ में जैसे आपने बताया कि बहुत लोग हैं जो कि शास्त्र, हमारे यहाँ पे शास्त्र पालन नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हम्म, संस्था है या बहुत सारे ऐसे मत है जो कि शास्त्रों को हम्म। ऊपर ना चल के लेकिन फिर भी अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ते हैं। तो सनातन धर्म क्या है और क्या नहीं है, ये जनरल एक ऑडियंस कैसे डिस्क्रिमिनेट करे इस चीज में? वेल हमने हमारी यह जो पुस्तक है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, उसके पहले चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से की है कि सनातन संस्कृति आखिरकार है क्या। सबसे पहले सनातन का मतलब यही है कि जो कभी शुरू नहीं होता और कभी जिसका कोई अंत नहीं होता, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। तो वह संस्कृति है, ठीक है। अब सनातन धर्म बोलो तो धर्म, सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। लोगों को लगता है कि सनातन धर्म ही धर्म है, परंतु सच में सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारे धर्म, अनगिनत धर्म है। इनफैक्ट धर्म के प्रकार भी इतने हैं, वो भी हमने सब बताया है उसके अंदर। परंतु आपके आपके प्रश्न का जवाब संक्षिप्त में यदि देना हो तो हम यह कह सकते हैं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो बाय नेचर हमारा मनुष्य का धर्म है, वो सनातन धर्म है। सनातन मतलब आदि काल से मनुष्य का धर्म रहा है। ऐसा नहीं कि 1400 साल पहले, 2000 साल पहले कोई धर्म ऊपर आया और फिर उसको धर्म बनाकर हम उसका पालन करने लगे, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बात वो हो रही है कि आदि काल से जो हमारा धर्म रहा है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब गुण धर्म होता है। हम कहते हैं ना गुण धर्म, वैसे ही जैसे कि चीनी का गुणधर्म होता है मिठास। आप कह नहीं सकते को ये लीजिए ये तीखी चीनी है, नहीं हो सकता। चीनी तीखी हो ही नहीं सकती। अगर तीखी है तो वो चीनी नहीं है, समझ रहे हो? वैसे नमक है तो बोलोगी अरे ये लीजिए ये खारा नमक है, तो कह सकते हैं हाँ भाई खारा है तभी नमक है। कभी कोई ऐसा बोल के ये खट्टा नमक है लीजिए, तो खट्टा नमक हो ही नहीं सकता। उस पर खटास डाल सकते, दैट इज अनदर थिंग, परंतु अब खट्टा नमक नहीं ला। अब समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी आप नदी के समुद्र के किनारे से लोगे या फिर समुद्र के बॉटम से लोगे, वो सेम ही उसका गुणधर्म रहेगा कि वो खारा होगा। जैसे भी चीनी का इतना बड़ा टुकड़ा लो या फिर इतना छोटा लो, वो मीठा ही होगा। वैसे ही आग का गुणधर्म है जलाना, गर्म होना, जलाना, उष्णता। तो आग का एक एक चिंगारी हो या फिर पूरा आग हो, दोनों गर्म ही होगा। आप कभी ठंडी आग नहीं बना सकते, और आग हमेशा प्रकाश देती ही है। आप कभी ऐसी आग नहीं बना सकते जो अंधकार देती है, या फिर ऐसी आग जो जो किसी प्रकार का प्रकाश देती ही नहीं है। आप उसको आग कह ही नहीं सकते। तो वैसे ही मनुष्य के अंदर एक सनातन धर्म है जो कि हर मनुष्य का धर्म है। और वैसे हम आपको अभी पूरा कंक्लूजन कह रहे हैं, परंतु आप प्रॉपरली पढ़ना चाहो तो उस पुस्तक में हमने ठीक से समझाया है। परंतु यदि सीधा प्रश्न बात करे ना, तो बात यहाँ पर आकर रुकती है कि मनुष्य का जो सनातन धर्म है ना, वो है सेवा का धर्म। वही मनुष्य का सबसे अंतिम धर्म है, और उससे भी अंतिम जाना है तो बात यहाँ आकर रखती है सेवा किसकी। सेवा के लिए तो हर कोई सेवा कर सकता है ना। हम मनुष्यों की सेवा करते हैं, लोग पति पत्नी की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, बूढ़ों की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं। अपने कोई होद्दे पर है तो गांव की, सरपंच है तो गांव की सेवा करेंगे, ज्यादा एमएलए है तो वार्ड की सेवा करेंगे, फिर आगे जिले की सेवा करना, राज्य की सेवा करना, देश की सेवा करना। चलो आप क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूटोपियन माइंडसेट से आते हो तो दुनिया की सेवा करना, ठीक है। मनुष्य क्या, ह्यूमैनिटी की सेवा करना। लोग जानवरों की सेवा करते हैं। किसी को मनुष्य से तंग आ गए हैं, बोले मनुष्य सेवा के लायक है ही नहीं, तो हम किसकी सेवा करेंगे? बोले कुत्तों की करेंगे। कुछ बोलते हैं हम बिल्लियों की करेंगे।
लोग लोग मगरमच्छ की सेवा करते हैं, मगरमच्छ भी पालते हैं। लोग क्या बोलते हैं वो छिपकली आती है ना बड़ी वाली, ड्रैगन, क्या बोलते हैं उसको, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन, वो भी पालते हैं, उसकी भी सेवा करते हैं। भले फिर वही आपको मार के खा जाता है, ऐसी भी बातें होती है, पर उसकी भी सेवा की जाती है। तो अंत में मनुष्य का यह है कि वो सेवा तो करेगा ही, किसी ना किसी की सेवा करे। किसी की भी नहीं करेगा तो अंत में अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा, परंतु सेवा करेगा। सेवा करना क्योंकि मनुष्य का गुणधर्म है। कोई भी व्यक्ति सेवा किए बिना नहीं रह सकता है, कि मनुष्य का इनेट, किसी भी जीव मात्र का है, परंतु स्पेशली मनुष्य का गुणधर्म है सेवा करना। तो यहां से बात शुरू होती है कि भाई धर्म क्या है मनुष्य का, जीव मात्र का, परंतु लेट्स से मनुष्य का, तो वो है सेवा, दैट इज सनातन धर्म। अब उसी धर्म को यदि हम इटर्नली प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें, तो हमारे देवी देवताओं ने, हमारे भगवान ने उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके हमको दिया है, जिसमें मनुष्य, प्राणी, हर प्रकार के प्राणी, 84 लाख प्रकार की योनियां उसमें इंक्लूड हो गई, देवी देवता, भगवान स्वयं, उनके पार्षद, सभी को मिलाकर एक हार्मोनाइज्ड जो एक सिस्टम बनाई है, एक संस्कृति बनाई है, जिसको फॉलो करने से जीवन ठीक से चलेगा, औरों के अधिकार का भी ध्यान रखा जाएगा, आपके अधिकार का भी ध्यान रखा जाएगा, और आपकी फर्ज, उनका फर्ज, ये सब भी, उनके धर्म, सबका ध्यान रखकर हार्मोनियसली यदि एक जीवन जीने का एक तरीका जो बनाया है भगवान ने, वो है सनातन धर्म, और वो हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। यदि उनका पालन किया जाए तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब कि सोशली कोई तकलीफ नहीं होगी, और अंत में आप जो जीवन का हमारा सर्वोच्च गोल है, जो कि भगवान की सेवा करना, हम जो यहाँ वहां ये कुत्ते बिल्लियों की या फिर मनुष्यों की सेवा करके जो आनंद पाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो आनंद अंत में उसमें नहीं है, आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। हम भी करते हैं सेवा, मनुष्यों की भी सेवा करते हैं, प्राणियों की भी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, परंतु अंत में जो आपको जो अंतिम जो आनंद चाहिए ना, वो उसमें नहीं मिलेगा आपको। आप फिर भी यू विल हैंकर फॉर मोर प्लेजर, यू विल हैंकर फॉर मोर समवेयर, कहीं से मुझे ब्लिस मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप भगवान की सेवा में निरंतर नहीं लग जाते। तो वो सनातन धर्म है अल्टीमेटली। अब उसके अलग अलग स्वरूप बना सकते हैं, आपकी पोजीशन, आपका खुद का जन्म कहाँ हुआ है, आपका जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है, आपका स्थान क्या है, आपके जीवन का स्टेज क्या है, उसके अनुसार हजारों अलग अलग धर्म है। फिर वो पूरी बात, वो पूरा पीएचडी करने लायक सब्जेक्ट हो गया है, उसको हम एक पॉडकास्ट में नहीं कवर कर सकते। तो ये ओवरऑल समन बनम, यही सनातन धर्म है। यहां तक कि जो उनका भी है ना, जो और भी इनकी बात करें, क्या बोलते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ये सब जो अनार्य धर्म है, उनका भी धर्म है, उनका भी अलग हमारे सनातन में धर्म बताया गया है कि वो वहां जन्मे है तो उनका वही धर्म, वो भी है। ऐसा भी नहीं है कि वो उनका धर्म नहीं होता, पर है सबका। इसी को कहते हैं सनातन धर्म, जो हर किसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ना कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को या फिर इन्हीं आइडेंटिटी को ध्यान में नहीं, सबको। हर क्रिश्चियन भी अंत में देखो तो सनातन धर्मी है, हर मुस्लिम भी सनातन धर्मी है, हर कुत्ता, बिल्ली, भालू, चींटी, मछली, कुछ भी ले लो, अंत में हर कोई, पहाड़ तक, नदियां तक, हर कोई सनातन धर्मी ही है। इससे आप बदल नहीं सकते हैं। गुरु जी बहुत सुंदर परिभाषा आपने बताई सनातन धर्म का, और उसमें गुरु जी आपने एक चीज बताया कि अगर हम शास्त्र का पालन करते हैं तो शास्त्र में बहुत क्लियरली हमको बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रभु जी इवन मैं कहीं सुन रहा था कि आस्तिकता की परिभाषा है सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंगली, जिसका शास्त्र में, जिसका वेद में श्रद्धा हो, वो उसे आस्तिक कहलाया जाएगा। तो जी जी, जैसे आपने बताया प्रभु जी कि अनार्य जो धर्म है वो भी कहीं ना कहीं सनातन है, लेकिन प्रभु जी आज के अगर हम हमारे सनातन धर्म के फॉलोअर्स का बात करें तो बहुत ज्यादा शास्त्र अध्ययन का इंपॉर्टेंस नहीं समझते, और बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस में आज के समय में नहीं है कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। तो प्रभु जी थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं कि क्या महत्व है, और प्रैक्टिकली आज के टाइम पे कितना जरूरी है हम
जो रेगुलर लाइफ में अपने शास्त्रों को उतारे और शास्त्रों का अध्ययन करें। और अगर किसी को प्रभु जी प्रारंभ करना है शास्त्र अध्ययन, तो कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे? अगर आप कुछ बेसिक टिप्स इसमें बता सकते हैं प्रभु जी। हमें ये प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था। हम शुरुआत में जब एजुकेशन शुरू किया, तो हम हर किसी को बोलते थे कि आप भगवद गीता से शुरू करो, रामायण से शुरू करो, महाभारत से शुरू करो, पंचतंत्र से, वार्ताओं से शुरू करो, आप बेसिक विजडम तो लो, चलो वहां से शुरू करो। पर कहीं ना कहीं शास्त्रों से शुरू करो, बेसिक से शुरू करो, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। परंतु जब हम यह सब बोलते थे, तो अंत में बात यहाँ आकर रुकती थी कि प्रभु देखो, हमने भगवद गीता पढ़ तो लिया पर कुछ समझ नहीं आया। हमने रामायण पढ़ना शुरू किया, स्टोरी वोरी सब ठीक है, परंतु फिर भी कुछ समझ नहीं आया। तो वहां से बात शुरू होती है कि इंडिविजुअली यदि आप पढ़ते हो, अधिकतर लोगों को समझ नहीं आएगा कुछ। 80% लोग तो पहले बोर हो जाएंगे, थोड़ा पढ़ के ही बोर हो जाएंगे और रख देंगे। 80% लोग। 20% लोग जो पढ़ेंगे ना, उसमें से 18% लोग ऐसे होंगे जो लोग 18 लेट्स से, उसमें 10% लोग ऐसे होंगे जो कि बोर होने के पश्चात भी पुश करके पढ़ लेंगे, समझने का प्रयास कर लेंगे। पर बाकी 10% में से 8% लोग ऐसे होंगे जो सब कुछ गलत समझे हैं, अधिकतर चीजें गलत समझे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ, कि शास्त्र में सरल चीजें भी है, तो अधिकतर चीजें समझ आ जाए ऐसी है, परंतु कुछ ऐसी सटलिटीज है, जैसे सूक्ष्म है, क्योंकि धर्म बड़ा सूक्ष्म है, धर्म को समझना इतना सरल नहीं है, तो फिर उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, एंड देन फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बाकी 2% ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पढ़ा और सच में समझा, तो भगवद गीता में उनको जानने को मिलता है कि भाई शास्त्र पढ़ना है तो गुरु की शरण चाहिए। भगवद गीता ही बोलती है, भगवद गीता पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ। आपको गुरु की शरण चाहिए, बिना गुरु की शरण के नहीं समझ आए, कुछ भी यहाँ वहां समझ लोगे आप। तो आइडियल तरीका ये है कि आप किसी के गाइडेंस में पढ़ो, किसी ऐसे व्यक्ति के जिसने शास्त्र समझा है। इसको उसके जीवन को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि इनका जीवन कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि हाँ, यह व्यक्ति खरेखर सच में फॉलो करने लायक है भी या नहीं। दूसरी बात, वो खुद क्या पारंपरिक तरीके से पढ़ा है, उसने किसी से गाइडेंस ली है क्या, वो सही जगह से आ रहा है, या फिर कुछ भी क्या बोलते हैं, कोई भी आचार्य बनकर पढ़ बैठा है क्या। यदि ऐसा भी व्यक्ति है तो भी साइड में रख, क्योंकि देखो एक बात यह भी है कि जब हम पढ़ रहे थे, आई थिंक नारद पुराण में है, as much as I remember, जहां पर कलयुग के सिम्टम्स बताए जा रहे थे, तो वहां ये बताया जा रहा था कि कलयुग में विद्वान उन लोगों को गिना जाएगा जिनका वाक चातुर्य होगा, मतलब कि जो बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, जिनके पास वाक चातुर्य बड़ा सही है। तो ऐसे काफी सारे आजकल गुरु और ढोंगी बाबा लोग मिल जाते हैं, जिनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, जिनके म्यूजिक डालकर उनके रील बनाना बड़ा अच्छा लगता है, इनको एडिट्स बनाकर क्या बोलते हैं, हीरोइक एडिट्स बनाकर उनको हीरो बना दिया जाता है, परंतु शास्त्र से कोई अलाइनमेंट उनका नहीं होता है। और उनको पूछो भी ना कि शास्त्र से क्या पढ़ी है मुझे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं, फ्रॉड के भी अलग अलग लेवल्स हैं। कुछ लोग, सब शुरुआत होती है कि जो शास्त्र को मानते ही नहीं है, और अच्छी बात यह है कि कह देते हैं कि भाई हम नहीं मानते, तो चलो क्लियर हो गया, भी नहीं मानते तो साइड में करो। फिर ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम शास्त्र में मानते हैं पर हम इतने ही मानते हैं, तो अनदर लेवल हो गया। फिर एक और लेवल आता है कि बोलते नहीं, हम सब मानते हैं पर वैसा ही मानते हैं जैसा हम मानते हैं, मतलब मैंने पढ़ के जो मैंने इंटरप्रेट किया वही सही, तो वो एक और लेवल हो गया। फिर आते हैं कि जो चलो गुरु से सीखा सही से, पर उनको सीखने के पश्चात भी कोई आचरण में नहीं लाते हैं, बस उसको एज अ इंफॉर्मेशन डंप समझकर बस उसका प्रचार के नाम पर ढोंग करते रहते हैं, और आचरण में कुछ नहीं होता। एक और लेवल के ढोंगी हो गए। फिर एक और लेवल के आते हैं जो कि पढ़ते भी है, गुरु से पढ़े भी है, सब सही है, और उसके अंत में भी उसके अंदर मैनिपुलेशंस करके अपना निकालते हैं,
कार्य, तो वो एक अलग लेवल के ढोंगी हो गए। तो वैसे बहुत, ये तो फिर भी हमने ब्रीफ कर दिया, इसके भी सब लेवल्स हैं, उतना सारा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु हर लेवल के आपको ढोंगी मिल जाएंगे। तो कठिन है इस समय में, परंतु एक जनरल रूल ऑफ थंब लेकर आपको चलना हो ना, तो ऐसे आप चल सकते हो कि पहली बात तो शास्त्र को नकारे नहीं व्यक्ति, शास्त्र को एज इट इज समझे और समझने की बात करे। हमारे पूर्वाचार्यों को नकारे नहीं कि भाई हमारे आचार्य पूर्व यह रहे हैं, तो क्लियरली बोले कि हाँ भाई यह आचार्य हमारे, हम इनको फॉलो करते हैं या फिर इनकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं, व्हाटएवर इट इज। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका आचरण देखना चाहिए। हमने ऐसे लोग देखे हैं ना जो उपनिषद कंठस्थ काइंड ऑफ है, और ऐसे प्रश्न करेंगे कि आप बौखला जाओगे, पर व्यक्ति उतना तामसिक है और उसका कोई जीवन में कोई आचरण का नाम का अ नहीं है, उसके जीवन में कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। आप इतना पढ़कर यदि यही रहने वाले हो, इट इज यूजलेस, आप बेहतर मत पढ़ो। उससे अच्छा आप क्रिश्चियनिटी के भी ये बेसिक प्रिंसिपल ले लोगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। रादर देन उपनिषद पढ़कर अपने जीवन में कुछ अप्लाई मत करो और सारा बस मेंटल मास्टरबेशन करते रहो, दैट इज यूजलेस। इवन ये और सारे भी जो है ना, जो पंथ, धर्म तो नहीं कह सकते पर फिर भी चलो धर्म, तो उनकी भी बेसिक प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कर लोगे ना तो भी आपका जीवन ठीक हो जाएगा। परंतु आप यदि ऐसे हो, शैलो हो कि हाँ भाई नहीं मैं पढ़ूंगा सब कुछ पर जीवन में कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो बेकार है। दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड एजुकेशन। इसलिए हमारे, आप कोई भी पुस्तक पढ़ोगे ना तो उसका पूरा फोर्स होगा कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप कितना अप्लाई करोगे, कैसे करोगे। नॉट कि बस ये इंफॉर्मेशन ले लो और बस कुछ नहीं जीवन में, नॉट लाइक। रियल लाइफ में आप कोई भी पुस्तक पढ़ो, हमारा कोर्स भी कोई भी ले लो, सभी में क्लियरली वही है कि आप सीधा एक्शन बेस्ड, चेंज बेस्ड, आपके जीवन में चेंज लाने की बात होती है ऐसी, ना कि भाई जाना, अरे वाह क्या बात है अभी मैं कहीं पर डिबेट करूंगा, अरे खा डिबेट भाई, तो पहला जीवन अपना सुधार। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी ना ही सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने पर उतना वो करें। इनफैक्ट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। मेरा यह मानना है अधिकतर लोगों को पढ़ते, क्योंकि आप लेवल पर हो ही नहीं। पहली बात, पहले तो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसने शास्त्र पढ़े हैं और जिसका आचरण अच्छा है, और उनसे पूछो कि पहले हम क्या करें। उनके गाइडेंस में जाओ। पहले वो बोले कि चलो सबसे पहले आज से इतने नियम लो, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, वैदिक दिनचर्या का पालन करो, जीवन की ये चीजें छोड़ दीजिए, नियमों का पालन करो। ऐसे पहले तो उनके अंडर नियम जानो, नियम पालन करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे साधना शुरू करो, भगवान के नाम का जप करो, जो भी भगवान आप मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना बड़ा, ठीक है, जो भी भगवान आपको लगता है, बस शास्त्रों से होने चाहिए भाई। फिर आप साईं बाबा, संतोषी माता, इन सबको लेकर उनका मानने लगो, फिर दैट इज नॉट द पॉइंट। तो शास्त्रोक्त कोई भी हो, इष्ट होने चाहिए, ठीक है, इष्ट देव होने चाहिए, उतना उत्तम है। देवी देवता गणों में भी आप, ठीक है, देवी देवता गण है, आपने कुल देवी कोई भी हो, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट योर साधना। आप साधना शुरू करो, एंड देन साधना से जब करोगे आप थोड़ा थोड़ा यह करते करते आपके हृदय में से मलिनता है थोड़ी थोड़ी निकलना शुरू होगी, और फिर भगवान सामने से ही आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आपको रास्ता दिखाएंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है। फिर धीरे धीरे आपके ही सीनियर आपको बताएंगे कि चलो यहाँ से शास्त्र पढ़ना शुरू करो, भगवद गीता पढ़ो, क्या है, फिर आप फिर डिस्कस करो, थोड़ा आपको प्रश्न है उनसे पूछो, समझो, धीरे धीरे पढ़ो, कम पढ़ो, धीरे पढ़ो, अप्लाई करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि बस मैं बैठा हजारों शास्त्र पढ़ लूंगा और विद्वान बन जाऊंगा, यूजलेस है, नरक में ही जाओगे आप, कुछ नहीं। ये आचार्य बन के बैठ जाओगे ना कहीं पर, बड़े बड़े क्या बोलते हैं वो करने के लिए, नरक में ही जाओगे भाई। यदि आप शास्त्र पढ़कर गांजा फूकने वाले हो, बीड़ी फूकने वाले हो, दारू पीने वाले हो, क्लब्स में जाकर डांस करने वाले हो, तो फिर ऐसे शास्त्र के ज्ञान का आप करोगे भी क्या? शास्त्र का ज्ञान जीवित ज्ञान है, प्राणमय ज्ञान है। तो जब तक वो प्राण स्वरूप में आप में हृदय में नहीं आएगा ना, तब तक वो काम नहीं करेगा।
बेसिक काम कर लेगा, बेसिक विजडम जो है काम कर लेगा, उसकी बात अलग है। परंतु जो प्रॉपर डेप्थ का जो ज्ञान है ना शास्त्र का, वो प्राणमय ज्ञान है, वो जीवित ज्ञान है। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ बस जान लिया हो गए। वो जीवित है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। जीवित चीजें ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है ना। किसी भी चीज में एनर्जी लगती है, प्राण लगते हैं, तब जाकर चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। तो शास्त्र इसीलिए आपको बदल पाते हैं क्योंकि उनमें प्राण होते हैं, और वो प्राण वो आपके गुरु के द्वारा आते हैं। वो गुरु दीक्षा स्वरूप में देते हैं, शिक्षा स्वरूप में देते हैं, तो वो अलग साइंस है पूरा। परंतु आपको सच में जीवन बदलना है तो आपको प्रॉपरली सीखना चाहिए। हमसे हम प्रयास करें हमारा संपूर्ण कि जितना हम सिखा पाए इनडायरेक्टली उतना सिखा दे। तो हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा कि इतनी हद तक सिखाए कि आप सीधा गुरु तक जाने के लिए तैयार हो जाए, फिर उसके आगे तो हम नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, गुरु का काम गुरु ही कर सकते हैं। जो दीक्षा आपको देंगे और जो आपके मोक्ष का क्या बोलते हैं जिम्मेदारी उठाए, वो उनका काम वही कर पाएंगे, वो हम नहीं कर सकते। आपका जीवन हम एक हद तक बदल सकते हैं, काफी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज देयर। तो वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पश्चात तो फिर गुरु के ही हाथ में है। तो सनातन धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें चल रही है दुनिया में, सब कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यह मानना है कि किसी एक व्यक्ति को पकड़ो जो शास्त्र से चलता हो और जिनके जीवन में दिखता हो कि यह शास्त्र से चलता है व्यक्ति। ठीक है, शास्त्र भी बहुत गूढ़, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। बहुत सारी चीजें आप अधिकतर लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, कहीं शुरुआत करो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान मेरी जेन्युइन इच्छा है कि मैं सच में इस पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा अध्यात्म को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, सही से सही जगह पर मुझे भेज दीजिए, सही चीजें मेरे हाथ में दे दीजिए जिससे मैं उस रास्ते पर चला जाऊं। तो यदि आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं रेगुलरली विथ अ जेन्युइन डिजायर, तो भगवान आपको सही जगह पर भेज देंगे। वहां से बात शुरू होती है, फिर बाकी सारी बात होती है। तो हर प्रश्न के मुझे आप उत्तर दे रहे हैं तो बहुत लग रहा है रियलाइज स्टेटमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में। तो इवन आफ्टर एवरी आंसर ऑफ योर उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं प्रभु जी। एक तो जैसे आपने बोला कि कुछ लोग इवन शास्त्र के नाम पे जो है अपने मन का प्रचार करते हैं। मैं सुन रहा था, मैं एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो हमारे मंदिर आए थे। वहां पर आके जो मेरे गुरु महाराज है वो उनसे बोले कि आप गीता से बोलिया कीजिए, आप जो है भगवत गीता का प्रचार करो। तो उन्होंने बोला वापस कि अगर मैं गीता से बोलूंगा तो मुझे कौन सुनेगा। वैसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म का नाम पे लेकिन अपना मन का जो है प्रचार कर रहे हैं। और इवन प्रभु जी आपने जो ये चीज कहा कि इष्ट चुनना बहुत जरूरी है, लेकिन इष्ट भी शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। बट प्रभु जी हम आज के टाइम पे देखते हैं कि जो एक जनरल सनातन धर्म का फॉलोअर है उनको इन जनरल मतलब नहीं है कि कौन है क्या है। जहां पर जाके अगर अपना इच्छाओं का पूर्ति हो रहा है, जैसे साईं बाबा है या कोई भी अवैदिक डीटी है, उनको भी फॉलो कोई कर रहे हैं। पूर्ति नहीं हो रही है भाई। कोई इच्छा पूर्ति आपके वो सब डेटी नहीं कर रहे हैं, वो आपके प्रारब्ध की बातें हैं। आपको लगता है कि नहीं मैंने साईं बाबा को जाकर क्या बोलते हैं 500 रुपए का लड्डू चढ़ा दिया तो मेरा ये काम हो गया। भाई कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। पर ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये चीज प्रभु जी मैं कहना चाह रहा था कि आज के टाइम में प्रभु जी हमें एटलीस्ट हमको बहुत अवेयरनेस का जरूरत है प्रभु जी। कई लोग कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ जाते हैं, अपना अपना मतलब कुछ भी खोल के बैठ के सनातन धर्म के नाम पे और प्रचार करते हैं। और क्योंकि जनरल जो हिंदू है, जनरल सनातन धर्मी है, उन्होंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, इसलिए बस अच्छा, जैसे आपने बोला कि कलयुग में उसको विद्वान बोला जाएगा जो कि वाचक अच्छा है, जिसका जो अच्छा ओरिएटर वाक है। चातुर्य जिसका अच्छा है जी, यस अच्छा ओरेटर। यस, तो कहीं पर कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है तो कहीं से भी लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो कंटेंट कुछ भी दे रहा हो पर बोल अच्छा रहा है। तो बहुत सारे मुझे ऐसे डेंजर्स है, लेकिन ये है कि हाँ अगर हम अपने एंड से जो है प्रयास करेंगे प्रचार करने का कि एक्चुअल धर्म क्या है, तो ही कुछ हो सकता है इस। तो प्रभु जी हम इस चीज की तरफ बढ़ते हैं। आपने शास्त्र जो है अध्ययन का आपने इंपॉर्टेंस बताया, पर प्रभु जी
ज्यादातर लोगों का ये रहता है कि हमको संस्कृत तो आती नहीं, और इवन अगर हम अनुवाद का बात करें तो बहुत लोग शास्त्र का कॉमन लैंग्वेजेस में अनुवाद कर चुके हैं, लाइक हिंदी में या अंग्रेजी में, लेकिन उसमें भी कई ऐसे हम चीजें हम देखते हैं कि अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कर दिया, या उन पार्ट्स को रखा। इवन वेद के अंदर मैं ऐसे संस्थाएं जानता हूँ कि वेद का अनुवाद किया और उन पार्ट्स को निकाल दिया जिसका उत्तर उनके पास नहीं है, और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को रखा, या ट्रांसलेशन गलत कर दिया। तो एक जनरल ऑडियंस जिनको संस्कृत नहीं जानते, तो कहाँ से एक्सेस करे शास्त्र को जो कि ऑथेंटिक फॉर्म में हो, एटलीस्ट ट्रांसलेशंस? उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। हमारी सनातन लाइब्रेरी जो ऐप है उसके बारे में हमने बताया कि उसके ऊपर हमने अधिकतर शास्त्र डाले हैं, और हमने प्रयास किया है कि प्रॉपर शास्त्र डाले हम। फिर भी उसमें कुछ कुछ कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वैसे हमने यह चीजें ज्यादा अनाउंस नहीं की है, परंतु हमारा बड़ा प्रोजेक्ट ये है वो लाइब्रेरी को लेकर कि हम एक एक शास्त्र को परखेंगे एक्चुअल, क्या बोलते हैं, एक्चुअल शास्त्रों से, और उस शास्त्र के बेस पर एक शास्त्रिक सोशल मीडिया बनाएंगे कि जिसका कार्य ही यही है कि आप स्क्रॉल करेंगे श्लोक मिलेगा आपको, कुछ और नहीं मिलेगा, शास्त्रिक बातें ही मिलेगी वहां पर, और कुछ भी कोई और कंटेंट रहेगा ही नहीं। और आप वहां पर शास्त्र के बारे में इष्ट गोष्ठी कर सकते हो, और जहां कहीं पर भी आगे आप पढ़ रहे हो, कोई शास्त्र पढ़ रहे हो और आपको लगा कि ये तो गलत है, तो आप डिस्प्यूट उठा सकते हो कि देखिए ये रहा सही ट्रांसलेशन, कहाँ से, मेरे पास प्रूफ है, ये रहा, ये इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ये मेरे पास प्रूफ है, तो ये चेंज करना चाहिए, देन वी विल डू इट। तो ऐसे हम, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बड़ी बात है, करोड़ों की आवश्यकता होगी इसको पूरा करने में भी, ठीक है। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सारे शास्त्र इकट्ठा करके रखे हैं, अधिकतर अच्छे हैं, और जो उसमें जो छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं दार्शनिक जो डिफरेंसेस है, उससे इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए कुछ मैटर नहीं करेगा, लोग इतने डेप्थ में इस स्टेज पर जा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए लोग पूछते हैं कि भगवद गीता किनकी पढ़े, बोले बहुत सारी बाजार में भगवद गीताएं हैं, बोलते हैं गीता प्रेस की है, क्या बोलते हैं ये क्या नाम है इनका, चौखंबा की है, फिर बोले इस्कॉन की है, बोले इनकी है, उनकी है, अलग अलग मठों की है, तो कौन सी पढ़ी। देखिए हमारा ये कहना है कि अभी कोई भी पढ़ो चल जाएगा। एट दिस पॉइंट हम अभी जिस पॉइंट पर है ना, अधिकतर लोग जो जिस पॉइंट पर है वो उन सटलिटीज को समझ भी नहीं पाएंगे। हम कोई भी मतलब कि शास्त्र जो परंपरा में आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। वैसे तो किसी एक क्या बोलते हैं देवदत्त पटनायक की भी अपनी गीता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ही सेज इट माय गीता, ऐसा कुछ नाम रखा है उन्होंने, तो बोले मेरी गीता है, ऐसे नहीं होता था। गीता मतलब जो श्लोक भगवान के हैं, श्लोक है, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन प्रॉपर्ली दिए हैं, और आप उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। तो अभी कोई भी पढ़ो, शुरुआत कहीं से भी करो, धीरे धीरे आप जैसे भगवान से प्रार्थना करोगे, साधना बढ़ाओगे, भगवान ऑटोमेटिकली आपको सही जगह पर भेज देंगे कहाँ जाना है, ठीक है। तो इतना ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, जो भी अवेलेबल है आप पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे, ठीक है। और अधिकतर लोग यही कहते हैं कि पढ़ा पर समझ नहीं आया, तो देन इन दैट इज व्हाई आई हैव रोट दिस बुक्स। मैंने जो पुस्तकें लिखी है, ये सारी पुस्तकें हमने लिखी ही इसीलिए है कि आप पढ़ोगे और डिसअपॉइंट होकर ही वापस आओगे पहले गीता सब की, प्रभु पढ़ा पर समझ नहीं आया, क्या करें। तो पहले ये पढ़िए, शुरुआत इन पुस्तकों से। इनमें से कुछ भी बात आप अशास्त्रीय नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर बात के नीचे हमने शास्त्र के सारे रेफरेंसेस दे दिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5, 10-10, 20-20 भी दिए हैं जगह जगह जहां पर आवश्यक है वहां पर। भाई ये बात हम कहां से कर रहे हैं, तीनों पुस्तक की बात है, एक की भी नहीं, समझ रहे। तो इससे शुरुआत कर सकते हैं, एंड देन पश्चात आप शास्त्र पर बढ़ सकते हैं आगे। कलयुग है, थोड़ा कठिन है, बहुत ऑथेंटिक ऐसे गुरु मिलना, ऑथेंटिक परंपराओं में भी ऑथेंटिक गुरु मिलना कठिन हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो ऑथेंटिक परंपरा ढूंढी मतलब आपको सही गुरु मिल ही गए, कठिन है, अत्यंत ही कठिन है। और इसके ऊपर कैसे मतलब गुरु का
मतलब चॉइस भी कैसे करें इसके ऊपर भी हम 2-3 घंटे का अलग लेक्चर ले सकते हैं। तो कलयुग है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, इतना सरल नहीं है। परंतु आप शुरू कीजिए। यदि आप स्वच्छ हृदय से यदि कर रहे हो, तो भगवान आपको सही जगह पर पहुंचा देंगे। दैट इज माय पॉइंट। आपकी अपनी जेन्युइननेस पर ध्यान दीजिए, अपनी साधना पर ध्यान दीजिए, प्रार्थना पर ध्यान दीजिए और ऑटोमेटिकली भगवान सही रास्ता दिखा देंगे। जी। प्रभु जी, इसमें बीच-बीच में हम संप्रदाय की बात करते हैं और सनातन संस्कृति में कई अलग-अलग जो है ब्रांचेस है, कई अलग-अलग गुरु परंपराएं हैं और संप्रदाय हैं। तो क्या महत्व है प्रभु जी एक ऑथेंटिक गुरु परंपरा से जुड़ने का, और संप्रदाय जो है वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं सनातन धर्म के अंदर? देखिए, सबसे पहली तो एक बात समझ लेनी है कि भगवान ने कोई एक संप्रदाय सही नहीं बनाया है। ऐसा नहीं कि एक ही संप्रदाय सही है। यह सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह बोलता है ना कि भाई एक ही संप्रदाय सही है और कुछ सभी बाकी सभी गलत है, दैट पर्सन इज प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, ये है कि एक बार आप अपने संप्रदाय में मतलब आप जुड़ जाते हो, फिर आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए आपको यह कहा जाता है कि हाँ, अभी आपको हमारे संप्रदाय के ही क्या बोलते हैं लिटरेचर पढ़ने चाहिए। आपको और संप्रदाय में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन होता है, उससे कन्फ्यूजन खड़ा होता है। फिर आप अपनी संप्रदाय का भी जो आपकी साधना पद्धति है उसका आप पालन नहीं कर पाते। तो दैट इज़ अनदर थिंग। परंतु कोई व्यक्ति यदि ऐसा बोलता है कि भाई इसके सिवा कोई दुनिया का कोई संप्रदाय सही है, नहीं, तो वो गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं ने अलग-अलग संप्रदाय बनाए हैं, अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए बनाए हैं। पिंडे पिंडे मति भिन्ना, हर व्यक्ति के पिंड पिंड से उनकी मति बदलती है। तो हर पिंड के लिए, हर मति के लिए आप एक संप्रदाय नहीं बना सकते। हर किसी का अपना अपना एक मति है, उसको मैच करने के लिए उसके स्वभाव के अनुसार संप्रदाय बने हैं, उसके स्वभाव के अनुसार इष्ट भी बने हैं। इष्ट भी सबके सेम नहीं हो सकते। हर कोई वैष्णव नहीं होगा, हर कोई शैव नहीं होगा, हर कोई सौर नहीं होगा और हर कोई शाक्त नहीं होगा, हर कोई गाणपत्य नहीं होगा। हर किसी के अपने इष्ट उसके मति के अनुसार डिसाइड होते हैं और वो नेचुरली वो धर्म का सिलेक्शन कर लेता है। फिर आप कितना भी फोर्स करो कि नहीं नहीं मैं तो वैष्णव हूं, मैं किसी को शैव नहीं रहने दूंगा, शिव जी ये नहीं है, शिव जी वो नहीं है, तो वैष्णव ही बनो। गलत। भाई उसकी मति है, उसके अनुसार वो वहीं जाएगा। या फिर आप शैव बनकर ऐसा बोल दो कि नहीं नहीं मैं किसी को वैष्णव नहीं रहने दूंगा, कोई वैष्णव होना नहीं चाहिए, हर कोई शिव जी की ही पूजा करो और किसी की करो नहीं। गलत। आप अपना संभालो ना, क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको कौन मना कर रहा है? आप करो ना अपना। पर दिस वे इज अ रॉन्ग वे। ठीक है, हर किसी का अपना एक नेचुरल इंस्टिंक्चुअली व्यक्ति एक पर्टिकुलर डीटी के प्रति आकर्षित होगा, पर्टिकुलर संप्रदाय के प्रति आकर्षित होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि आप अपने संप्रदाय को आप जितना स्ट्रांगली मानते हो उसके अनुसार आपका मानना भी सहज है कि भाई मेरा संप्रदाय सर्वोत्तम है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। हर पत्नी को लगना चाहिए कि मेरा पति उत्तम है, हर बेटे को लगना चाहिए कि मेरे पिता उत्तम है। इसमें कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाचा को मार डालो या फिर चाचा गलत ही है, ऐसा नहीं है। चाचा है ना, ठीक है भाई, परिवार है हम सब, तो एक परिवार की तरह रहना चाहिए कि हाँ कोई और संप्रदाय है, अंत में तो हम सभी का प्रयास भगवान के पास ही जाना है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संप्रदाय अलग अलग होने में कुछ गलत नहीं है। बस यह प्रयास करना चाहिए कि शास्त्रिक संप्रदाय हो। ठीक है। और गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भगवान से शुरू हो रही, ना कि किसी यहाँ वहां के लल्ली पंज से जो पेड़ के नीचे बैठ गया और बोले मेरे को तो खुद ही मेरे से ही परंपरा शुरू होती है, मुझे किसी शास्त्र किसी परंपरा की आवश्यकता नहीं है, उसमें मत पड़ो। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के पास ऐसे क्या बोलते हैं बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स और ये सब होना, फिर उससे आपके जीवन में थोड़ी शांति ला देना, दैट्स नथिंग न्यू। आपको यदि उसकी तलाश है तो आप जाइए उनके पास भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। परंतु यदि आप इटर्नल गोल की बात कर रहे हो तो फिर आपको परहेज करना चाहिए
ऐसे लोगों के पास जाने से। शांति तो ठीक है ना, शांति बेसिक लोग अमेरिका के अंदर क्या बोलते हैं, $500 में, $100 में क्लासेस कराते हैं, कुंडली ओपनिंग के, कुंडली जागरण के और इन सब के। हिलाकर रख देते हैं पूरा, ऐसे यहाँ पर रख दिया और आपको हिलाकर रख दिया, से यहाँ हिलाएंगे, यहाँ हिलाएंगे, यहाँ पूरा। ये ऑल नॉनसेंस चल रहा है ना भाई, क्या है। पर आपको रियली ऑथेंटिक जाना है तो देन यू गो विद शास्त्रिक संप्रदाय। और शास्त्र के संप्रदाय के अनुसार अनेकों संप्रदाय है, और संप्रदाय के बीच में भी बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। दैट इज देयर, ये चीज भी कोई नई नहीं है, ठीक है, होता है, मतभेद होते हैं, दिस नथिंग। पर हमारा ये मानना है कि बहुत बहुत आजकल ये कुछ अधिक ही बढ़ रहा है कि सनातन संप्रदाय के बीच में कुछ अधिक ही फूट पड़ रही है। तो मेरा यह प्रार्थना है, अधिकतर जो मुझे जो जानते हैं, मुझसे सुनते हैं, कि एक सिंपल सा मेरा मानना यह है कि किसी को कुछ भी मानना हो, उनको मानने देना चाहिए। यदि कोई नहीं भी मानना चाहता कि इतने शास्त्र हम नहीं मानते, अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। जस्ट मेक श्योर कि व्यक्ति एक अच्छा मनुष्य तो है, पहली बात यह है। दूसरी बात है कि वो सनातनी है, दैट इज नेसेसरी। कल उठकर जब आतताई लोग आएंगे तो कोई नहीं पूछेगी कि भाई तू पुराण में मानता है, तू भागवत में मानता है, तू शैव है या तू वैष्णव है या तू शाक्त है, क्या है। तभी तेरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे, इट विल नॉट हैपन। तो एक जो यूनिटी है वो होनी चाहिए, और हमें सम्मान करना चाहिए कि भाई ठीक है ना, भगवान ने उसके लिए यह पाथ उसको दिया है तो करने दो ना, कोई बात नहीं। यदि कोई सामने से आकर पूछता, या यदि आपको प्रचार करना है तो करना चाहिए, हम मना नहीं करें आपको। यदि आपको पता है कि हाँ भाई मुझसे मेरे इस बात का फॉलो करने से मेरा जीवन बदला है, तो आप पीसफुली प्रचार कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं, ठीक है। अच्छे से प्रचार कीजिए, फिर सामने वाला यदि इंटरेस्टेड है तो उनको लाइए आपका जो भी संप्रदाय है उसमें, और उसके उनके जीवन बदलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये है कि यदि कोई ऑलरेडी फिक्स करके बैठा है कि नहीं मेरा तो ये संप्रदाय है, मैं इसी को मानता हूं, और आप उसका बिलीफ बदलने चाहेंगे, तो आप मूर्ख हो। वो मूर्ख नहीं है, आप अपना टाइम बिगाड़ रहे हो। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जब कोई पर संप्रदाय भी नहीं कहना चाहिए, मतलब बंधु संप्रदाय का है, हर कोई संप्रदाय के हमारे बंधु ही है, तो है ना। तो डिफरेंसेस को बस ध्यान में रखते हुए उसको समझ करके, हाँ भाई हमारे में इतने डिफरेंसेस हैं, फिर कॉमनैलिटी को सेलिब्रेट करके एकता बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं। आप अपने खुद के ही संप्रदाय में यदि अपने गुरु के शिष्य नहीं है ना, तो किसी और गुरु के कैसे हो। मैं उनके नहीं हूं। यहाँ पर भी इनफैक्ट ऐसे लोग सेम आपके दो गुरु भाई है, परंतु उनके शिष्य आपस में झगड़ेंगे। दो संप्रदाय है, दोनों संप्रदाय के जो इष्ट है वो सेम है, परंतु उनके संप्रदाय के अंदर आने वाले झगड़े, ये मूर्खता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रयास क्या करना चाहिए कि हाँ चलो कोई भी हो, अभी रिस्पेक्ट भाई, व्हिचएवर पाथ यू आर फॉलोइंग, आप फॉलो कीजिए। वी हैव व्हाट वी हैव इन कॉमन, लेट्स से हमारे इष्ट कॉमन है, सेलिब्रेट दैट। हमारा संप्रदाय कॉमन है, सेलिब्रेट दैट। आपके पर आचार्य कॉमन है, सेलिब्रेट दैट। भाई इतनी कॉमनैलिटी है सेलिब्रेट करने के लिए और एकता बढ़ाने के लिए। परंतु यदि आपको झगड़ा ही करना है ना, तो आप एक ही गुरु के दो शिष्य, दो गुरु भाई गुरु बहन होने के पश्चात भी आप झगड़ लोगे। एक ही गुरु के, इनफैक्ट एक गुरु के दो चेले अधिक झगड़ेंगे रादर देन किसी और गुरु के चेले के साथ। उनके साथ कम झगड़ा होगा, परंतु इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा मतलब इसको मार डालो और किसी को माथ में भर दो, अच्छे से रहूं, उसके साथ मान से रहूं, उनको माला पहनाओ, उनका सम्मान करो, बुलाओ मेरे यहाँ। तो ये सब आपको अधिकतर ये कलयुगी बुद्धि है, समझ रहे हैं। ये आपको कलयुगी बुद्धि देखने को मिलेगी, तो बुद्धिमान बनना चाहिए, कलयुगी बुद्धि का त्याग करना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई इन सब में मत पड़ो। अब जो भी संप्रदाय करते हो ठीक है ना भाई,
अल्टीमेटली एक मतलब आप एक जो बेसिक जो सामान्य धर्म है उसका पालन तो कर रहे हो ना, क्राइम में तो नहीं मानते हो आप। मतलब कल उठकर जब हुआ किसी कोई आतताई आया तो झगड़ने आएगा, तो ये एक सिंपल मैट्रिक है बाय द वे, एक एकता का, कि भाई हु इज करंटली द ग्रेटर एनिमी। ग्रेटर एनिमी के सामने जब आएगा तो क्या हम दोनों में डिफरेंशिएट करेगा? यदि नहीं करेगा तो मेरे लिए ये भाई है, कैसा भी हो। मेरे मेरे ऐसे भी मित्र है जो शास्त्र में मानते तक नहीं है। शास्त्र में बोले नहीं मैं शास्त्र को नहीं मानता, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, अपने मन से करता हूँ। ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, पर तू अच्छाई में तो मानता है ना। दान दान करो, तप करो, सेवा करो, इसमें तो मानता है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? करने दो। और आप नहीं मानोगे, जब हम संकट में हुए हैं ना, तो ये लोग काम में आए हैं, रादर देन वो लोग जो लोग धर्म का झंडा लेकर बैठे हैं कि नहीं भाई मैं तो धर्म का पालन करता हूं, ये है, वो नहीं आते हैं काम में। हर बार की बात नहीं है, वो भी काम में आते हैं, बट द पॉइंट इज कि भाई जो चीज मैटर करती है वो आजकल अधिकतर लोग नहीं देखते। तो यह जानकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने लोग बुरे हैं, ऐसा कुछ, अच्छे हैं, धर्म पालन करने वाले लोग अच्छे हैं, परंतु ये है कि यह जानना कि कौन सच में धर्म का पालन कर रहा है वो बहुत कठिन है, क्योंकि दिखाना इतना सरल हो गया है ना अभी। शो ऑफ करना बहुत सरल हो गया है। कंठी माला पहन ली, तिलक लगा दिया, उत्तरी ओढ़ लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, शेव हेड कर लिया, शिखा रख ली, कलावा पहन लिया, दिखावा करना बहुत सरल हो गया है। लड़की हो तो साड़ी पहन लिया। इनफैक्ट अभी इन्फिल्ट्रेशन उन्हीं लोगों का ज्यादा हो रहा है जो अधिकतर दिखावा करने वाले हैं। शुरुआत हुई थी तब अच्छे अच्छे लोग थे, परंतु अभी उस पर है कि क्योंकि सनातन ट्रेंड में है, तो 95 to 98% जो लोग हैं उनको धर्म से लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ यही है कि भाई क्या बात है, बड़ा कूल लग रहा है, मैं भी करता, बड़ा सही रील बनेगा, व्यूज आएंगे, वृंदावन जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे, बांके बिहार जाएंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, रील बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, लड़कियों का कमेंट आएगा, उनको मैसेज करेंगे, उनको पटाएंगे, बस के नाम पर फिर क्या बोलते हैं रेलिया उड़ाएंगे। चल रहा है, हर जगह चल रहा है, बहुत 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 देख रहे हैं आजकल तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा। प्रभु जी जी प्रभु जी, एक आपने स्टेटमेंट बोला था जो कि मेरे को वो बहुत सुंदर लगा और बहुत रियलाइज स्टेटमेंट है कि हर व्यक्ति को भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। और इससे ही मुझे कनेक्टेड मैं एक चीज पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग वर्णाश्रम। प्रभु जी, वर्णाश्रम को रिलेटेड बहुत मिसकंसेप्शंस है। लाइक जनरली दो इसमें साइड्स हैं प्रभु जी। एक जो बिल्कुल मानते हैं कि जो हमारा वर्ण है वो जन्म से ही है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि केवल जन्म से है, अगर आप जन्म से ब्राह्मण हो, जन्म से आप क्षत्रिय हो तो ही है और कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो है वो एक और एक्सट्रीमिस्ट है जो कि चतुर्वर्णय मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसका एक मतलब ले लेते हैं कि केवल गुण और कर्म पे जन्म का कोई महत्व नहीं है। तो ये मैंने दो साइड्स ऑफ लुक देखे हैं प्रभु जी, बट इसमें एक क्लैरिटी कैसे लेकर आए कि जन्म और कर्म जो है क्या इवन बर्थ का भी इम्पोर्टेंस है और जो आपके कार्य है उनका भी इम्पोर्टेंस है, और साथ ही साथ में प्रभु जी वर्णाश्रम जो है आपका, जो आपका वर्ण है और जो आपका आश्रम है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु जी ये कंसेप्ट उसके बेस पे? देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। करने के लिए हम हमारा पूरा का पूरा आपको क्लियर कर देंगे कि हम एग्जैक्टली कैसे समझते हैं इस चीज को शास्त्र के अनुसार, शास्त्र और पर्सनल एक्सपीरियंस सबके अनुसार। परंतु ये है कि आप ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि हर कोई समझेगा जब आप बोलोगे ये, ठीक है। सबसे पहली बात बोल दें, वेद शास्त्रों के अनुसार वर्ण मात्र जन्म से होता है। ये बात एकदम क्लियर कर लो, वर्ण जन्म से ही होता है, परंतु जन्म गुणों से होता है।
और उसका वर्ण की स्थापना का उद्देश्य गुण के अनुसार था। वो ऐसा नहीं था कि हम धर्म के अनुसार करेंगे, नहीं। जन्म इसलिए किया गया था क्योंकि हर संस्कार फॉलो किया जाता था, परंपराओं का पालन किया जाता था, क्या बोलते हैं, कुल धर्म का पालन किया जाता था। इस कारण उस कुल धर्म में जो जन्म लिया है तो उसका वर्ण वही होता है। इसीलिए हमेशा से शास्त्रों के अनुसार, आप शास्त्रों में पढ़ोगे, जो लोग यह बोलते हैं नहीं कि नहीं भगवद गीता में लिखा है कि गुण कर्म विभागश, नहीं कि जन्म कर्म विभागश, तो जन्म के कैसे, ऐसा नहीं है भाई। आप एक ही क्यों पढ़ रहे हो, और शास्त्र भी पढ़ो ना, और भी शास्त्र पढ़ो, और शास्त्र में आपको 1000 जगह मिलेगा कि सिर्फ जन्म से होता है। और एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि उससे भी यदि आप एक स्टेप ऊपर जाओगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ जन्म से भी नहीं होता है। जन्मनात् जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो हर कोई शूद्र है, संस्कार के पश्चात ही व्यक्ति द्विज बनता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी का भी संस्कार कर दिया और कोई भी कुछ भी बन गया। उसमें भी है डिफरेंसेस है, उसमें भी अलग अलग, क्या बोलते हैं, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड ऑडियंस, इसके अनुसार भी चीजें बदलती है, शास्त्र के अनुसार भी चीजें बदलती है, कर्म के अनुसार भी चीजें बदलती है। ये इतना डीप टॉपिक है कि अधिकतर लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि लोगों को लगता है कि सनातन धर्म मतलब सिर्फ वेद, ऐसा नहीं है। वैदिक मार्ग है, पौराणिक मार्ग है, पांचरात्रिक मार्ग है, वैसे अलग अलग मार्ग हैं। उसमें भी जो, जैसे हम संप्रदाय बोले कि भाई वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, सौर संप्रदाय है, गणपति संप्रदाय है, तो उनके भी रूल्स बदलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इतना सरलता से आप नहीं समझा सकते हैं। बट वन थिंग अ पर्सन मस्ट रियलाइज इज दैट ओवरऑल यदि सिर्फ वैदिक वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है ना, तो वो 100% जन्म से ही होता है। तो जिस व्यक्ति को कहते हैं ना कि वेद पढ़ने का अधिकार किसे है, तो वो उसी व्यक्ति को है, वो जो जन्म से वैदिक, क्या बोलते हैं, वैदिक रूप से जन्म से अधिकारी है उसका। आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, आपको ट्रांसलेशन से मतलब है ना, तो भी ट्रांसलेशन पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। आपको मीनिंग चाहिए ना, तो पढ़ो, कौन मना कर रहा है। पर जो वेद मंत्र है वो सामान्य नहीं है, वो एनर्जी कैरी करते हैं, वो पर्टिकुलर शक्ति कैरी करते हैं, जिससे आप लिटरली देवों का आह्वान कर सकते हैं। देव को मंत्र से अधीन होते हैं देव, ये शास्त्र यह कहते हैं। देव सारे मंत्रों के अधीन होते हैं, और मंत्र किनके अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन, मतलब द्विजों के अधीन, पर मेनली ब्राह्मणों के अधीन। क्षत्रियों और इनको मतलब वो नहीं है कि भाई वो ऐसे यज्ञ करे एज अ ब्राह्मण, मतलब वो कर सकते हैं, पर उनको करवाने वाले ब्राह्मण होने चाहिए। तो दैट इज अनदर थिंग। पर फिर एक और बात यह आती है कि जिस समय में हम जी रहे हैं उसके अनुसार भी तो यदि सिर्फ जन्म से है, तो जन्म के अनुसार जो शास्त्रोक्त चीजें बताई गई है वो दिखाओ आपने, वो भी नहीं दिखा सकते आप। यदि आप जन्म से हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे हो मान रहे हैं, तो शास्त्र कभी ऐसा नहीं बोलता है सिर्फ कि सिर्फ जन्म से है। जन्म के पश्चात आचरण से है, जन्म के पश्चात संस्कार से है। तो ये भी देखना आवश्यक है, आप सिर्फ जन्म से नहीं देख सकते हैं, वरना आप फिर द्विजबंधु हो जाएंगे, जो कि एक काइंड ऑफ, जिन लोगों को पता है उनको पता होगा कि द्विजबंधु काइंड ऑफ गाली के समान है। किसी ब्राह्मण को यदि जो सच में जानता है ये सब, उसकी किसी ब्राह्मण को द्विजबंधु बोल दिया ना, उसको गाली लग, मतलब ऐसा नहीं कि वो सामने गाली, तू द्विजबंधु, ऐसा नहीं करेगा।
और एक Understood. वो हो जाएगा कि नहीं, मुझे द्विजबंधु मतलब मैं उस गिर गया क्या मैं अपने ब्राह्मणत्व से? तो यदि आप शास्त्रोक्त रूप से फॉलो करना चाहते हो तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल इन दिस टाइम। मतलब 99.999999% इट इज इम्पॉसिबल टू फॉलो कंप्लीटली द वैदिक स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्णाश्रम। क्योंकि शास्त्र में तो इतनी हद तक का वो बताया गया है ना कि आप ये नहीं करोगे तो आपका ब्राह्मणत्व या फिर आपका द्विजत्व गिर जाएगा, ये करोगे तो गिर जाएगा, ये करेगा तो गिर जाएगा। तो अभी के समय में तो हर कोई वही कर रहा है। तो फिर वैसे देखे तो कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी क्षत्रिय नहीं है, कोई भी शूद्र नहीं है। और इट वाज एक्चुअली सपोज टू बी, भविष्य पुराण में भी यह बताया है, आई नीड टू सी अगेन कहां पर था, बहुत लंबे समय हो गया हमारा वो पढ़े, कि भविष्य पुराण में बताया गया है कि समय के साथ सच में भगवान की इच्छा से कुल धर्म का नाश होगा, क्योंकि भगवान ने कली को वरदान दिया है कि भाई कली तुम्हें आगे बढ़ना है। मतलब कली धर्म का, कली युग का जो बढ़ना है, जो समय हो गया, अब भगवान की शरण में है ना कलयुग, तो मना भी नहीं कर सकते। तो उसके बढ़ने के लिए भी आवश्यक है इन धर्मों का नाश होना। यदि नहीं होगा तो कलयुग आगे नहीं बढ़ेगा। फॉर्चुनेटली हम इस समय में जी रहे हैं जहां पर अभी संपूर्ण रूप से हम उस हद पर तक नहीं पहुंचे हैं। तो अभी भी धर्म को जिंदा रखने वाले लोग हैं, जन्म से भी ब्राह्मण लोग हैं, जो जन्म, आचरण और कर्म और गुण हर किसी तरह से ब्राह्मण है। तो हमें जब ऐसे इस जगह की बात आती है तो हमको वहां पर वर्णाश्रम का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। परंतु ऐसे हेडोनिस्टिकली या फिर एकदम क्या बोलते हैं, अत्यधिक फेनेटिकली हर जगह पर भी हमको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज एनीवेज यूजलेस टू डू इट। हमने देखा है ब्राह्मण के जन्म में, ब्राह्मण के शरीर में जन्म लेकर हैवान के तरह जिनकी बुद्धि होती है, विच इज फाइन, स्टिल ही इज ए ब्राह्मण। परंतु ये है ना कि जो व्यक्ति, हमारा अभी मेरा स्टैंड यहाँ पर ये है कि चलो आप कुछ भी मान रहे हो, ठीक है, आप जन्म से मान रहे हो, कर्म से मान रहे हो, मुझे गुण लाकर दिखा, मुझे गुण वाले लोग लाकर दिखा। दैट इज माय पॉइंट। क्योंकि गुण वाले, आप जन्म से मानो या कर्म से, जब तक गुण और आचरण नहीं होगा तब तक वैसे भी आगे नहीं बढ़ने वाले। अब जो जीता वो सिकंदर, जन्म वाले से जीत गए तो चलो भाई बेस्ट, भगवान की इच्छा है तो वो आगे बढ़ेंगे। गुण वाले जीत गए तो चलो वो आगे बढ़ेंगे। यहां तक भी है कि हमें किसने बोला था, हमें पक्का याद नहीं है, आई नीड टू फाइंड इट। शास्त्र में कहीं पर, पांचरात्रिक शास्त्रों में कहीं पर यहाँ पर बताया भी गया है कि एक समय पर जब जन्म से जो प्योरिटी, जो कुल धर्म से जो प्योरिटी रहती है वर्णों में, उसका नाश हो जाएगा ना, तब फिर से पुनः वर्णाश्रम स्थापना के लिए गुणों से पुनः परख करके उसकी स्थापना करनी होगी। अब मुझे पता नहीं है, मुझे आई स्टिल नीड टू फाइंड इट अगेन, कि मुझे किसी बड़े व्यक्ति ने, मतलब जिस विश्वासु काइंड ऑफ बड़े व्यक्ति, जो शास्त्रोक्त रूप से देखे तो अच्छे विद्वान है और मैच्योर है काफी, उन्होंने बोला था और वाया वाया मुझे सुनने को मिला था। तो मुझे भी ढूंढना है यह कहाँ है यह एग्जैक्टली। यह बहुत ही स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है, इससे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। परंतु यह मुझे पता है कि इतना क्लियर होना चाहिए कि जिस वेद शास्त्र पढ़ने के लिए आपका जन्म होना आवश्यक है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। जब तक हम उस वाला, वो वाला जो हमारा जो पांचरात्रिक शास्त्र से, कोई भी तंत्र शास्त्र है जहां से भी हमको मिल ना जाए, तब तक हम इसको हमें इस चीज को क्लियरली रखना चाहिए कि भाई ये है। अब लोगों में झगड़े भी इस चीज को लेकर लेते हैं कि भाई नहीं, आप जन्म का फॉलो करते हो, कर्म का फॉलो करते हो, ये है वो है। उसमें भी एक झगड़ों को बंद करना है ना, तो एक बात लोगों को समझनी चाहिए कि अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि हर कोई सिर्फ वैदिक पद्धति को फॉलो कर भी नहीं रहा है। हर किसी का संप्रदाय वैदिक पद्धति के अनुसार है भी नहीं। कुछ लोग वैदिक पद्धति को फॉलो करें, कुछ लोग पौराणिक पद्धति को फॉलो करें, कुछ लोग पांचरात्रिक पद्धति को फॉलो करें, तो उसके अनुसार चीजें चल रही है। तो उसमें यदि लिखा है कि
इसके अनुसार आपको इस व्यक्ति को मतलब ये अधिकार मिलना चाहिए, ये अधिकार नहीं, तो मिल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर इसमें। पर हाँ, ये है कि यदि आप क्लियरली क्लेम कर रहे हो कि नहीं हम तो वैदिक ही है, वैदिक मतलब नॉट ओवरऑल एज अ सनातनी वैदिक, परंतु हम वैदिक परंपरा को ही फॉलो कर रहे हैं और उसमें हम जन्म का तिरस्कार करके हम वेदों का अध्ययन करेंगे बिना अधिकार के, तो वो घोर पाप है, वो डेफिनेटली घोर पाप है। तो ये बहुत ही सटल टॉपिक है, सूक्ष्म टॉपिक है, बहुत ही इंट्रिकेट चीजें हैं इसमें बातें करने के लिए, और मैं अपने आप को अभी इतना इक्विप्ड भी नहीं समझता हूँ कि मुझे इतना ओपनली इस बारे में ज्ञान बांटना भी चाहिए, इसलिए मैं इन चीजों के ऊपर अभी बोलता भी नहीं हूँ। है होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, अधिकतर लोगों को हम मतलब सेटिस्फाई कर लेंगे, परंतु फिर भी हम तब तक नहीं बोलना चाहेंगे जब तक मेरे पास एक नहीं दो नहीं मतलब प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग ये सब पुस्तकें लिखते हैं ना, देयर इज अ रीजन व्हाई इन पुस्तकों से इतने लोगों का जीवन बदल रहा है। ये सारा रियलाइज्ड मतलब नॉट ऑन अ सो कॉल्ड क्या बोलते हैं जो हम सिद्ध पुरुष वाले रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु अच्छे से समझकर जानकर जीवन में उतारकर हमने यह पुस्तक लिखे हैं, तो हमें पता है कि हम पर काम किया है तो हर किसी के ऊपर काम करेगा और कर रहा है, लोग अप्लाई करें और कर रहा है। तो कन्विक्शन मेरा इसके अंदर जब तक किसी चीज के अंदर एकदम स्ट्रांग नहीं होता ना, तब तक मैं औरों को देना पसंद नहीं करता हूँ। हरे कृष्णा हरे राम, निकलो आप, हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे अधिक, विच इज वेरी मच ऑब्वियस। ठीक है, मुझे अननेसेसरी इन चीजों में पढ़ना भी पसंद नहीं है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट तो हम इस स्थान पर आ गए हैं, हालांकि काफी सालों से इस स्थान पर अभी हो ही गए हैं कि हमें किसी भी प्रकार की डिबेट से अधिकतर प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि डिबेट के अंत में कभी ऐसा नहीं हुआ है, मुझे नहीं देखने मिला कि दोनों एक हो गए, एकता बढ़ी है दोनों के बीच में, प्रेम बढ़ा है, और ओवरऑल जो सनातनियों की एकता बढ़ानी है उसमें हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। हर कोई अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है। देखो, आप पर्सनल ज्ञान के लिए आप ले लो, दैट इज अनदर थिंग। आपको डिबेट करना है तो पर्सनली कर लो, दैट इज अनदर थिंग। वो भी मित्रता के स्वरूप में करना चाहिए, वो आपको उसकी मर्यादा पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली करना चाहिए, तो बैठकर कर लो ना। पर इफ यू आर मेकिंग दिस एन एंटरटेनमेंट, इफ यू आर मेकिंग दिस एन ईगो थिंग एंड एंटरटेनमेंट थिंग, भाई हाँ पब्लिकली जाकर मैं ये करूंगा वो करूंगा, एंड अंत में फूट ही पड़ रही है, देन ऑनेस्टली माय फ्रेंड यू डू नॉट नो द बिगर पिक्चर हियर। क्या हो रहा है, आप जितनी सनातन सभ्यता को जितना नुकसान कर रहे हो ना, उसकी आपकी कोई आपको अंदाजा नहीं है इस चीज को लेकर, और इसमें हर कोई इसमें अभी संजोआ पड़ा है, अभी हर किसी का कुछ ना कुछ हाथ है। जिन लोगों को हम बहुत अच्छे बहुत सही भी समझते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है इन चीजों में। तो हमारा यह मानना है कि एज अ लेमैन पीपल, हम सामान्य सनातनी होने के तौर पर हमें हमारे हृदय पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हम बदले, हम एकता के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और सेटिस्फाइड लोग बने कि हाँ भाई हमारी साधना है, हम ध्यान ना। क्या चाणक्य पंडित कहते हैं कि अपना इनकम, अपना एज, अपने संबंध, अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध, और आपकी साधना पद्धति, मतलब कि क्या बोलते हैं, आपका पंचरात्र, आपकी साधना पद्धति, आपका संप्रदाय, इनफैक्ट अपने गुरु का नाम भी आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब ये इतनी सारी चीजें आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लोगे ये सब शुरू हो जाएगा नॉनसेंस। शांति से ना आप अपनी साधना कर पाओगे, जो सामने लड़ने आ रहा है उसकी भी साधना बिगड़ेगी, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों में से चलो कोई एक थोड़ा ज्यादा भगवान से, जो कोई भी है, शायद दोनों ही भगवान से बहुत ज्यादा दूर है, परंतु थोड़ा करीब तो होगा कोई, तो जो भगवान के अधिक करीब है उसके प्रति सामने वाले ने अपराध कर दिया, तो अब वो व्यक्ति भगवान से और दूर हो गया,
ना ही आपका फायदा हुआ, ना ही उसका फायदा हुआ, ना ही भगवान का फायदा हुआ, ना ही समाज का फायदा हुआ। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस? समझ रहे हो? तो बेस्ट है कि यदि आपको प्रचार करना भी है तो कीप द आचरण इन द सेंटर, कि आप ऐसे आचरण वाले व्यक्ति बने कि बिना आपकी फिलॉसफी सुने लोग आपसे बोले कि आप आप क्या करते हो, हमको सिखाओ, हमें आपकी तरह बनना है। आप जो भी करोगे हम फॉलो करें, आप बोलो सिर्फ, लोग आएंगे। लोग ब्लाइंड, अधिकतर लोग ब्लाइंडली ही फॉलो करते हैं। जो ज्ञानी लोग भी मानते हैं ना कि नहीं नहीं मैं तो शास्त्र के अनुसार ही करता हूँ, यू हैव नो आइडिया। शास्त्र इतने ब्रॉड है ना कि आप कुछ भी साबित कर सकते हो, लिटरली कुछ भी साबित कर सकते हो, इतने ब्रॉड है। कल्पतरु है ना, कल्पतरु से आप जो भी मांगते हो मिलता है। तो ऐसा मत समझिए कि आप शास्त्र बोल देते हो कि बस नहीं मैं तो शास्त्र के, इसीलिए मैं इसी संप्रदाय हूँ क्योंकि मैं सिर्फ शास्त्र फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है। इट इज अ नाइव थिंग टू थिंक। एक जीवन में एक पर्टिकुलर आपके जीवन में ऐसी चीजें हुई है, ऐसे लोगों से आप मिले हो, आपका एक इमोशनल पर्टिकुलर सिचुएशन बना है जहां पर आप बॉन्ड हुए हो। इसीलिए यदि सामने आपके खुद के व्यक्ति भी जब गलत निकलेंगे ना तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो उनको छोड़ भी नहीं पाओगे, बोले ये तो अशास्त्रीय है। बट हु विल डिसाइड यू आर अशास्त्रीय? तो वेल दीज थिंग्स आर नॉट दैट इजी। एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि बस नायलिस्टिक बन जाए, शून्यवादी बन जाए, कुछ माने ही नहीं, हाँ भाई जो करना है भगवान को करे, हमें कुछ करना नहीं है, भूल जाओ, ऐसा नहीं है। परंतु ये है कि कभी ऐसा नहीं मान के बैठ जाना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है, मतलब मेरे सिवा कोई सच्चा नहीं है। यदि आप ऐसा मानते हो कि हाँ मुझे सब पता है, किसी और को कुछ पता ही नहीं है, मैं ही सही हूँ, तो वही प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। ठीक, तो हम्बल ओपिनियन मेरा ये है कि ओपन माइंडेड रहो, अपनी साधना को भले कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट करके रखो कि नहीं भाई मेरा संप्रदाय ये है, मेरा फिलोसफी ये है, मैं अपना फिलोसफी पर ध्यान रख के मैं अपनी जर्नी का ध्यान रखा हूँ। दैट इज अ गुड थिंग, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये होना चाहिए। परंतु जब कोई और आ रहा है पर उसको झगड़ने जाते हो, ये सब करने जाते हो, उसको मनवाने जाते हो, दैट इज अ फुलिशनेस। ठीक है, वो हम नहीं मानते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह करना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा था, सारे अब उत्तर दे रहे थे, तो लग रहा है बस ये चलता जाए। बट समय का हम ध्यान रखते हैं प्रभु जी, अपना जो कन्वर्सेशन है आज का इसको यहाँ पे विराम देते हैं। और बहुत आनंद आया प्रभु जी आपसे बात करने में, और इतना रियलाइज्ड चीजें आपने बताई, इतना प्रैक्टिकल तरीके से लग रहा था। क्योंकि बहुत बार जैसे आज के ही जो हमारा कन्वर्सेशन है उससे आपने बताया कि कई बार लोग ओरेटर्स तो अच्छे होते हैं लेकिन अपना मन की बात करते हैं उसमें, लेकिन ऐसा सच में फीलिंग आ रहा था, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी लग रहा होगा कि एकदम जो है शास्त्र से हट के कोई बात नहीं हो रही थी, और एकदम रियलाइज स्टेटमेंट्स जो है प्रभु जी आप ले रहे थे। तो प्रभु जी इन द एंड आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जितना भी ऑडियंस है उनके लिए कुछ आप अगर एक मैसेज देना चाहें तो क्या प्रभु जी आप देंगे? हमारे यह मैसेज होगा कि आप दुनिया में जो भी बदलाव लाना चाहते हो ना, उसकी शुरुआत आप ही से होगी। लोगों में कुछ लाने से नहीं होगा। लोगों में लाना तो है, हम भी ला रहे हैं, कोई देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद इट, इनफैक्ट इट इज नेसेसरी। परंतु जब तक आप खुद पे बदलाव लाने का प्रयास नहीं करेंगे और एक हद तक ला नहीं देंगे, तब तक किसी और को बदलाव लाने का बहुत ही मूर्खतापूर्ण नाइव थॉट है वो। ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। दूसरी बात कि थोड़ा बिगर पिक्चर देखना शुरू करो आप, ठीक है, और एक होना शुरू करो। आवश्यकता है एक होने की। अभी यह समय नहीं है झगड़ा करने का। ये अपनी साधना अपने पास रखो, औरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस संप्रदाय से हो अपने पास रखो,
हर किसी को ठीक से रखो, ठीक है? जितना ज़्यादा आपकी साधना होगी ना, इतना आप कम ऑफेंड होगे जब कोई और कुछ और ही बातें कर रहे हैं। जितना आप नाइव होंगे, जितना आप नए होंगे ना किसी साधना पद्धति में, तो कोई थोड़ा बोलेगा ना आपके विरुद्ध, आप तुरंत ही भड़क जाओगे, अरे ये क्या है? तो नाइव मत रहो, थोड़ा ध्यान से आचरण पर ध्यान दो। तीसरी बात, कम पढ़ो, अधिक करो। पढ़ाई जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी शास्त्र पढ़ रहे हो, कम पढ़ो। कम पढ़ो मतलब कि एक शास्त्र को अधिक बार पढ़ो। वॉल्यूम में मत पढ़ने का प्रयास करो कि नहीं मैं तो ये खत्म कर दूं, वो खत्म कर दूं, ये खत्म कर दूं, वो खत्म कर दूं। दैट इज वेरी नाइव। क्या करो, जैसे कि एक पुस्तक लिया, ब्रह्मचर्य पुस्तक, तो पुस्तक पढ़ो और इसका जब तक कम से कम 50 से 60% आप अपने जीवन में उसको उतार नहीं सकते ना, तब तक कोई और पुस्तक मत पढ़ो। Just focus on applying this. There is no need to fill your head with over information and not change anything about your life. In fact, एक बात समझिए, under information will never be as dangerous as over information. Over information is kind of a permanent damage. एक बार आपने ओवर इंफॉर्मेशन ले ली ना, तो क्या होगा हम आपको बताते हैं। लेट्स से आपने ओवर इंफॉर्मेशन ले लिया और इसके बाद और कुछ पढ़ लिया और इसको ध्यान में ज्यादा नहीं लिया। जिस व्यक्ति ने इसको ध्यान में लेकर अपना जीवन बदल दिया ना, अब आपने उसको देखा, बोले उसने तो एक पुस्तक से अपना जीवन बदल दिया, मैंने भी ये पढ़ा था, मैंने तो नहीं बदला जीवन, तो लेट मी सी, लेट मी रीड अगेन। अब फिर से पढ़ोगे ना, तो भले आप ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा इम्पैक्ट होगा, दैट इज देयर, पर फिर भी जो पहली बार जो उसने एक ही बार पढ़ने में जो उसने अप्लाई किया ना, उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके हृदय में बैठ गया कि हाँ ये सब तो मुझे पता है ना क्या है। कुछ नहीं होता इससे, तो चीजें बदलने लगती है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, हम कोई हम कंप्लीट करेंगे। अरे वो टिफिन, हरे कृष्ण। यस, सो तो यही है कि थोड़ा सीरियस बने, ट्रेंड्स में ना घुसे। मतलब सनातन का ट्रेंड है तो सनातन में घुस गए और सनातन के ट्रेंड में ही आपने बस रैंडमली ही चीजें पढ़ ली और जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाए। नॉट गुड। मैं यदि किसी दिन मेरा मृत्यु होना हो ना, तो मैं रादर देन किसी ऐसे व्यक्ति के संगत में मरूं जिसने इतना पढ़ के उसके जीवन में अप्लाई किया है, रादर देन इस व्यक्ति के संग में मरूं जिसने इतना पढ़ा है पर इतना भी अप्लाई नहीं किया है। तो यह अत्यंत ही आवश्यक चीज है कि आप धर्म को, जो सूक्ष्मता से धर्म को सच में शास्त्रों में बताया गया है, उस सूक्ष्मता के साथ, उस गंभीरता के साथ उसको ले, ना कि बहुत ही लाइटली ले इन चीजों को। ठीक है, यदि इतना आप करोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं और हमें संपूर्ण आशा है कि हमारी गारंटी हमेशा काम करेगी ही, जैसी करती आई है, क्योंकि शास्त्र और गुरु कृपा से जो भी आगे बढ़ रहा है कि आपका जीवन बदलेगा। इतने से भी बदल जाएगा यदि आपने लास्ट जो हमने 10-5 मिनट में जो बोला, उतने से भी इतना भी आपने यदि जीवन में अप्लाई किया, तो बिना शास्त्र पढ़े भी आपकी जीवन बदल जाएगा। फिर आप पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि मत पढ़ो फिर पढ़ना शुरू करो, परंतु शास्त्र को सीरियसली लो और नॉट एज अ कॉमिक बुक या फिर एज अ रैंडम बुक नहीं पढ़ना चाहिए। उसको ध्यान से ठीक से पढ़ें और जीवन बदलने का प्रयास करें, अपने आप को, आचरण को बदलने का प्रयास करें। और यदि आपको कभी भी ऐसा फील होना कि नहीं मैं तो किसी और को सिखा दूं, तो प्रयास कीजिए कि बिना बोले आप सिखा पाओ। तब सिर्फ आपकी प्रेजेंस से व्यक्ति बदलने का प्रयास करे, तब आप कह सकते हो कि हाँ आपने आचरण से किसी व्यक्ति को बदला है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन सामने वाले में सबसे ज्यादा गुड़ होगा।
सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, रादर देन आप एडवाइस दे दिए, 4 एडवाइस दे दिए, पर सामने वाले बोले अरे वाह 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 वाह, घर जाकर वो फिर भी वैसे का वैसा। तो मतलब आप में ही वो शास्त्र के प्राण आए नहीं है, तो आप किसी को कैसे दे पाएंगे? सबसे पहले खुद लेना आवश्यक है, एंड देन और को देना। ठीक है, यहीं पर हम भी विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको इनवाइट किया, और आपकी जो ऑडियंस है उनके साथ थोड़ा जो भी इंटरेक्शन तो नहीं हुआ है हालांकि हमारा, परंतु हमारे थ्रू जो भी हम उनकी सेवा कर पाए शास्त्रों के शब्दों के अनुसार, आचार्यों के शब्दों के अनुसार, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं, हमें यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। हरे कृष्ण। हरे। तो जिन भी लोगों ने ये पॉडकास्ट पूरा सुना है, तो हम अब कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन चाहते हैं कि हम एक और पार्ट करें प्रभु जी के साथ में, क्योंकि प्रभु जी बहुत सारे गेस्ट आते हैं इस पे, बट कोई कोई गेस्ट ऐसा होता है प्रभु जी जो अंदर से ऐसा प्रेरणा आता है कि 1 घंटा या 1.25 घंटा उनके साथ सफिशिएंट नहीं है, उनके साथ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कुछ है सीखने के लिए, और अगर हम रिसेप्टिव नहीं है सीखने के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाता है प्रभु जी, हम आगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं अपना मार्ग में, हम जो है एक समय पे जाके जो है हम अपना प्रोग्रेस को रोक देते हैं। तो जी। अंदर से मुझे ऐसा इच्छा हो रहा है कि हम एक एक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया इस पे हम एक पूरा चर्चा कर सकते हैं, पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो अगर जो भी लोग चाहते हैं तो हम आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और प्रभु जी श्योरली हम पे कृपा करके हमें अपना समय देंगे फ्यूचर में भी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत सुंदर कन्वर्सेशन रहा, बहुत आनंद आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि राघव बचन मन